हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग देखने जा रहे हैं आप लोगों के लिए वीकली राशिफल। एक एक राशि आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी। देखिएगा लव लाइफ, हेल्थ और करियर में ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। ये 2 हफ्तों की रीडिंग एक साथ कोलैब करके हम लोग जो है आपके लिए पोस्ट कर रहे हैं। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और दोनों जेंडर्स के लिए बता रही हूँ, तो स्त्री पुरुष थी था पे फोकस करने की जगह ये समझ लेना आपको आपका जेंडर पता है। कंफ्यूज मत होना, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना। रीडिंग को कैसे देखना है? रीडिंग को सन साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन, नेम के अनुसार, नाम के अनुसार, लग्न के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। आपकी कंप्लीटली अपनी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। उसके अलावा आपको मेरे रिलेटेड जानकारी चाहिए, पर्सनल रीडिंग कहाँ से बुक होगी, क्या होगा, ये वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे। मेरे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप उसको बाय कर सकते हैं और घर बैठे रिकॉर्डेड मेरे कोर्सेज से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। यस, उससे आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, ठीक है। सो चलिए, अब मैंने सारी जानकारी आप लोगों को डिटेल में देख ली है। अब हम देखने जाएंगे 10 तारीख से 24 मई तक, 10 मई से 24 मई तक आप लोगों की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। तुला राशि वालों के लिए 10 से 24 मई क्या एक्सपेक्टेड है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। Eight of Wands, 4 of Cups, Devil, 5 of Pentacles, Queen of Pentacles, 3 of Swords। हार्ट ब्रेक, इमोशनल हीलिंग की रिक्वायरमेंट है तुला राशि वालों। इमोशनल ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं आपको। अब आप दिल किसी को देना नहीं चाहते, प्यार किसी से करना नहीं चाहते। प्यार जब भी जिससे करते हो दिल तुड़वा कर आ जाते हो, बार बार इमोशनली हर्ट होते हो। बार बार कोई ना कोई इंसान आपके भावनाओं का मजाक बना देता है या बना देती है, या बार बार आपको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जहाँ पर लोग आपको समझ ही नहीं पाते और आप उन लोगों को बैठ के पैम्पर कर रहे होते हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके अंदर एक अच्छी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन 2 हफ्तों में कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होने वाली है। बात करने का तरीका बहुत अच्छा रहेगा, जिससे लोग भी कई बार आपकी बात को सुनने में मजबूर हो जाएंगे, या डिबेट अगर कोई हुई तो उस डिबेट में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे। करियर के मामले में मन थोड़ा काम में लगेगा नहीं, पर आप पुश करेंगे खुद को बहुत ज़्यादा फोकस करने के लिए। थोड़ा लेजी फील हो सकता है, या बार बार कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आएंगी ही कि आपको काम ना करने की या फेस करने की नौबत पड़ जाएगी। यानी कि अगर काम यहाँ पर ऑलरेडी पड़ा है तो कोई ना कोई कॉल आ गया, आपको भागना पड़ रहा है, कोई ना कोई सिचुएशन आ गई जिसमें आप काम में ध्यान नहीं दे पा रहे हो, और कई बार तो आपका खुद का मन नहीं लगेगा। ऐसी सिचुएशन है। काम पर मन इसीलिए नहीं लग रहा है क्योंकि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो, इमोशनली आप लोनली और बहुत ज़्यादा चीज़ों से गुजरे हो। ऐसा लग रहा है कि आपकी दिल का हिस्सा बहुत बुरी तरह टूट गया है। और दिल का हिस्सा टूट जाना मतलब घर वालों की वजह से भी सिचुएशंस ऐसी हुई, प्लस लव में भी, रिलेशनशिप में भी ऐसी सिचुएशन हुई। आप अपने लाइफ में मीनिंगलेस चीज़ें देखने लगे हो। आपको रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं मतलबी हैं, सेल्फिश हैं, मीनिंगलेस हैं। हर कोई अपने फ़ायदे के लिए खा रहा है, हर कोई अपने मतलब के लिए कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में है, और ये चीज़ें आपको अंदर ही अंदर इमोशनली खाली कर रही हैं। क्योंकि तुला राशि वालों, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में अब आपको प्यार मिसिंग लग रहा है। आपको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में हो जहाँ पर कोई आपसे प्रेम नहीं करता, कोई आपके लिए खड़ा नहीं है और आप सबके लिए खड़े हैं। और इसी की वजह से इमोशनल सप्रेशन, लॉस्ट एनर्जी, थोड़ा काम में मन ना लग पाना, पढ़ाई में मन ना लग पाना वाली सिचुएशन बन रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप काम नहीं कर रहे, आप काम ज़रूर करेंगे। ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट बनते नजर आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ कम्युनिकेशन बढ़िया है, इंस्पिरेशन बनोगे लोगों के लिए। लेकिन हाँ, बहुत पुश करना पड़ेगा आपको काम करने के लिए। खुद को मन नहीं लगेगा, बार बार खुद को धक्का मार कर ही काम करना पड़ जाएगा। ऐसा लगेगा कि यार क्यों काम कर रहे हैं, ब्रेक चाहिए। वो ब्रेक वाली फीलिंग आपको आएगी अंदर से कि ब्रेक मिल जाए थोड़ा तो बहुत बढ़िया हो जाए। कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस और डिले भी फेस करेंगे। कोई प्रोजेक्ट अगर देना है तो वहाँ डिले आएगा, कोई ना कोई काम में कुछ ना कुछ अड़चने आएगी, कोई डॉक्यूमेंटेशन के काम में कभी डिले होगा। तो मुश्किलें करियर के फ्रंट पे अगर देखा जाए तो होंगी ही, फेस ही करेंगे। भाई बहनों से या परिवार वालों से भी थोड़ी सी नाराज़गी आपके अंदर पैदा हो सकती है। कोई जेलसी, इनसिक्योरिटी भी क्रिएट हो सकती है। कहीं ना कहीं आप जो है माइंडसेट को बहुत नेगेटिव रखते हुए, मन को बहुत हताश करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए सिचुएशन अगर ठीक भी रही तब भी आप कहीं ना कहीं सबके बारे में थोड़ा गलत ही सोचते हुए या उल्टा ही सोचते हुए नजर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि पैसों को थोड़ा सूझबूझ से खर्च करें, क्योंकि आपके फिजूल खर्ची कहीं ना कहीं आने वाले समय में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खर्चे की वजह से आगे दिक्कत आ सकती है, ठीक है। फिजूल खर्चे अवॉइड करना है। कोई तरीके के लोन वगैरह ले रहे हो तो उसे अवॉइड करो। ये लोन आपके लिए बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। डेप्थ्स बढ़ने के चांसेस हैं। किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट्स जैसे शेयर मार्केट वगैरह के रिस्क अगर ले रहे हो तो उसे अवॉइड करो, ठीक है। फिलहाल 2 हफ्ते अवॉइड करने की जरूरत है। सूझबूझ से काम लो, पैसों को सोच समझ कर चलाने की कोशिश करो। दूसरा, विद 5 ऑफ पेंटिकल हमें ये भी गाइडेंस और एडवाइस मिलती है कि लोगों को चेज करना, स्टॉक करना बंद करो। ये वो टाइम नहीं है जहाँ पर आप बैठ के सबको पैम्पर करें। लोगों को
को पैम्पर करने की जगह अपने आप पे फोकस करो, खुद में खुश रहो, क्योंकि आप जितना लोगों को सर्व करेंगे, लोग आप में नोटिस करोगे कि उतना कोई खुश नहीं है। हर कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डालता हुआ या बिना वजह आपको एग्जॉस्ट करता हुआ नज़र आएगा ही। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए करियर फ्रंट में तो कहीं ना कहीं फाइनेंसेस भी थोड़े डीले दिख रहे हैं, लेकिन ये है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे कि लोगों को आपसे जेलसी ज़रूर होने वाली है, लोगों को आपसे दिक्कत ज़रूर होगी। ठीक है, एंड बिहाइंड द सीन्स आपके लिए गॉसिप भी की जाएगी। ठीक है, आपके बारे में तो बहुत ज़्यादा गॉसिप होगी और नेगेटिव बातें और बहुत सारी गलत चीज़ें फैलाई जाएंगी, बट डोंट वरी, ये थोड़ा टेम्प्रेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बाद में आप इन चीज़ों से निकलेंगे। हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, जितना हो सके अपने पाम्स को हार्ट के एरिया पे रखें, दिल के बीचों बीच। ठीक है, सीने के बीचों बीच रखना है और वहाँ पर अपने पाम्स को रखते हुए मेडिटेट करने की कोशिश करें, उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। थोड़ी सी ऐसा लग सकता है कि मैं इतना पढ़ता हूँ लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोगों को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं पर मुझे नहीं मिल रहे। पुश करो, खुद को मेहनत करवाओ, दूसरे के बारे में मत सोचो, अपने आप पर ध्यान दो। ठीक है, घर परिवार का माहौल डिस्टर्ब कर सकता है, घर वालों से किसी बात की नाराज़गी आ सकती है, ऐसा लग सकता है कि लोग आपको समझते नहीं, इसलिए थोड़ा सा दुख हो सकता है। यहाँ पर आप लोगों के लिए, अगर आप रिलेशनशिप में हो, लेट्स से पहले मैरिड लोगों की बात करूंगी, जो लोग कंप्लीटली मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, इन कांटेक्ट हैं, उन लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आपके रिश्ते में दूसरों की दखल होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कहीं ना कहीं आप ये चीज़ क्लियरली देख पाएंगे पर बोलेंगे कुछ नहीं, समझदारी से चीज़ों को हैंडल करेंगे। यहाँ पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर की हेल्थ बहुत ख़राब रहे, जिससे आप थोड़े से अपसेट हो जाए और आपको बाहर निकलना या कहीं आने जाने में मुश्किल हो, इसके वजह से भी आपको थोड़ा सा इरिटेशन हो। ठीक है, और उसके अलावा जो लोग कम्प्लीटली सिंगल है, शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उन्हें एक अच्छा प्रपोजल ज़रूर मिल सकता है, एक अच्छा ऑफर आ सकता है, कोई है जो आप में इंटरेस्ट लेने वाला है, सेकंड वीक के एंड में होगा कोई अच्छा ऑफर या प्रपोजल आएगा। लेकिन जो ऑलरेडी जिन लोगों को कुछ प्रपोजल्स आ चुके हैं, किस तरीके के ऑफर आए हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं चीज़ें डावाडोल हो सकती है, गड़बड़ाहट हो सकती है, या वहाँ कोई मुश्किल पैदा हो सकती है, किसी ना किसी कारणवश वहाँ रिजेक्शन हो सकता है, सामने वाला व्यक्ति आपको समझने में इनकार कर देगा और वहीं आपको भी लगेगा कि ठीक है जो भी हो रहा है बेहतर के लिए हो रहा है, तो आप भी दूसरे ऑफर्स और अपॉर्चुनिटीज़ को देखना प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो जहाँ ऑलरेडी बात चल रही है वहाँ किसी तरह से मना हो जाएगी। यहाँ पर मन अगर आप किसी को पसंद करते हो तो वो व्यक्ति अपनी ओवर थिंकिंग और अपने आप की एक बाउंड्री के अंदर बैठा हुआ या बैठी हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है वो व्यक्ति आपके लिए एफर्ट नहीं डालेगा, ओवर थिंकिंग के चलते वो अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करता हुआ, आपको इग्नोर करता हुआ या करते हुए नज़र आएंगे, वो आपको डिनायल देंगे। हालांकि आपको क्लियरली समझ में आएगा वो व्यक्ति आप में इंटरेस्टेड है, बट इतना इंटरेस्ट होने के बावजूद भी वो आपसे थोड़ा दूर भागते हुए, आपसे दूरियां बनाते हुए, ओवर थिंकिंग की वजह से ही होगा। ये ओवर थिंकिंग करके आपको मिस जज किया जाएगा, जिसके वजह से वो व्यक्ति आपसे डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, आपको उन्हें चेज़ नहीं करना है बल्कि उन्हें टाइम देना है, खुद ब खुद सही टाइम पे वो आपको आकर अप्रोच ज़रूर करेंगे, बट इन 2 हफ्तों में नहीं। ओके, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये कहूँगी किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में जल्दबाजी वैसे भी दिक्कत देने वाली है, इसलिए ज़्यादा जल्दी सोच विचार करके कोई डिसीजन ना ले। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें उन लोगों की जो अफेयर में है, इन कांटेक्ट है, अफेयर में हो, अगर इन कांटेक्ट हो तो पार्टनर बार बार अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करने से डिनाई करेगा। आपको कोई ना कोई उनके बिहेवियर पैटर्न ठीक नहीं लगेंगे, आपको लगेगा कि कोई चीज़ है जो ठीक नहीं है पार्टनर के साथ, कुछ तो है जो वो छुपा रहे हैं या किसी से वो बात कर रहे हैं। पार्टनर बार बार एक्सप्लेन करने की जगह इग्नोर करना शुरू कर देगा या कर देगी, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, जिसके वजह से आप भी उन्हें स्पेस दे दोगे, आप बोलोगे ठीक है कोई बात नहीं, मत एक्सप्लेन करो, दूर रहो, फिर बैठे रहो। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर मैं देखूँ तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप नोटिस करेंगे कि पार्टनर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही निछावर है थर्ड पार्टी पर, और इसके वजह से आपको लगेगा कि यार मैं भी अपनी सेल्फ वर्थ पे या अपने आप पे फोकस करूँ तो ज़्यादा अच्छा। पार्टनर से पूछने पर कि बार बार थर्ड पार्टी को इतना ज़्यादा वैल्यू कर रहे हो और मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, पार्टनर कोई एक्सप्लेनेशन देगी ही नहीं, जिसकी वजह से आपको बुरा लगेगा और आपको लगेगा इट्स बेटर कि मैं छोड़ दूँ इस इंसान को और अपने आप पे ही फोकस करूँ, तो आप उन्हें दूर रखेंगे अपने आप से और अपने आप पे फोकस करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा सबसे बड़ी मुश्किल आप लोगों के लिए ये है कि लोगों को चेज़ करेंगे, और चेज़ मत करो, जितना हो सके आप उनको उनके हाल पे छोड़ ज़रूर रहे हो, फिर एट द एंड जाके स्टॉक कर रहे हो, चेक कर रहे हो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपका चेजिंग बिहेवियर या आपका बार बार ट्राई करना कहीं ना कहीं चीज़ों को बिगाड़ रहा है। खुद में पेशेंस रखे, वैसे भी आप बहुत समझदार और मेच्योर होते हुए नज़र आ रहे हैं, आप में पेशेंस बढ़ते नज़र आ रहे हैं, तो टेक्निकली अगर देखा जाए प्रैक्टिकल मोड से चलेंगे तो बहुत बढ़िया आप आगे जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में आने वाले समय में हो सकती हैं। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए यहाँ पर क्लियरली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन
कम्युनिकेशन वालों, आपके पार्टनर जो है आपको लेकर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। डे एंड नाइट आपके बारे में सोचा जा रहा है, बार बार आपकी याद आ रही है, लेकिन जितना सोचते हैं उतना नेगेटिव होने की कोशिश कर रहे हैं। अपने इमोशंस को हाइड करते हुए अपने आप को डिनायल देते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर बार बार ये सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए, फलाना वो चीज़ें हुई थी, वो फलाना दिक्कतें हुई थी। वो अपने इमोशंस को डिनाई करते हुए आपसे दूरियां बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बार बार वो आपकी कोई गलतियों को याद करेंगे, जानबूझ के याद करेंगे। ऐसा नहीं कि उन्हें याद आ रही है, कि याद करने का कारण सिर्फ इतना है कि ताकि वो आपसे दूर रह सकें और आपको भूलने में उन्हें आसानी हो सके। हालांकि वो भूल नहीं पाएंगे, वो आपकी तरफ और ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे, और ज़्यादा उनके मन में आपके लिए फीलिंग और क्रेविंग्स बढ़ती चली जाएंगी। और आप खुद नोटिस करेंगे कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ना कोई प्रयास कर रहा है आपके बारे में कोई जानकारी रखने की, और या कर रही है, बट वो व्यक्ति खुद होकर सामने अपफ्रंट होकर आते हुए नज़र नहीं आ रहे, खुद होकर खुलकर सामने आने से इनकार कर रहे हैं, इमोशनली डिनाई कर रहे हैं। तो यूनियन या कम्युनिकेशन के चांसेस मुझे कम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, मैरिज भी बता चुकी हूँ, मैरिड लोगों के लिए भी बता चुकी हूँ, और क्रश के लिए। ठीक है, ओवरऑल आप लोगों के लिए मैंने सब चीज़ें बता दी हैं। हेल्थ के परस्पेक्टिव से देखें तो हेल्थ में आपकी चीज़ें हेल्थ वाइज ठीक हो रही हैं। बस आपके स्टमक एरिया में या मेटाबॉलिज्म के दौरान कोई दिक्कत आ सकती है। स्टमक एरिया में या तो आपका खाना बहुत कम हो गया है, या तो आप ओवर ईटिंग कर रहे हो। दोनों के बीच का बैलेंस ढूंढने की कोशिश करो। ज़्यादा कम खाना भी दिक्कत दे सकता है, ज़्यादा खाना भी दिक्कत दे सकता है। तो दोनों के बीच का बैलेंस ढूंढो, वरना मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने वाला है। आप लोगों के लिए एडवाइस में मैंने कहा, फिजूल खर्चे अवॉइड करना। कोई भी बड़े निवेश या डेप्स या लोन फिलहाल अवॉइड करो तो बेहतर है, आगे दिक्कत हो सकती है आप लोगों के लिए। दूसरा, लोगों को चेस करना बंद करो। आपका कोई काम नहीं है कि आप बैठ के सबको बनाएं पटाएं कि तुम मान लो। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपके अंदर की मैच्योरिटी को बताता है, पेशेंस को बताता है, तो इसे बरकरार रखें, लोगों को चेस ना करें। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग तुला राशि वालों। अगर रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके लिए अपने कोई जानकारी आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।